हाँ टिटू शुरू करें। ओके, जब मैं बचपन में एनिमे मूवी या सीरीज देखा करता था तो मेरे रिलेटिव मुझसे एक ही सवाल पूछते थे, अरे ये क्या कार्टून देख रहे हैं, और ये बात बोलकर वो हंसने लगते थे। अब मैं इनको कैसे समझाऊं कि एक आर्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है जो एक एनिमे सीरीज में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। खैर छोड़ो यार, मैं इनके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रियल लाइफ एनिमे सीरीज के बारे में, जो जिसके अंदर टोटल 17 एपिसोड हैं। और ये एक लव स्टोरी या फिर मैं कहूँ इसके अंदर फ्रेंडशिप, मोटिवेशन, इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। आजकल की टट्टी वेब सीरीज और मूवी देखकर मेरा इतना दिमाग खराब हो गया कि मैंने सोचा क्यों ना यार जो एनिमे मूवी है या सीरीज है जिनके अंदर भर भर के कंटेंट है, क्यों ना उनको देखा जाए यार। एनिमे सीरीज या मूवी की सबसे खास बात ये होती है कि आपको इस शुरू से लेके आखिर तक बांध के रखते हैं, और इसमें आपको हर चीज़, हर जॉनर की आपको मूवी या सीरीज देखने को मिलेगी। और इसी एनिमे सीरीज यानी रियल लाइफ एनिमे सीरीज में आपको एक फ्रेंडशिप, प्यार, इमोशनल मोटिवेशन, इसमें आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। अब कहानी पर आते हैं। अराता काइजाकी नाम का एक 27 साल का एक लड़का है जो एक अनएम्प्लॉयड है। ये ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयड वो इसलिए क्योंकि वो काबिल नहीं है, वो काबिल है। अब क्या होता है कि एक कंपनी में काम कर रहा था, सेल्स की कंपनी होती है, और उस कंपनी में इसको ये 3 महीने, सिर्फ 3 महीने जॉब करने के बाद वो कंपनी वो छोड़ देते हैं। और उस वजह से उसके रिज्यूम में जब ये लिखा जाता है कि इसने 3 महीने काम किया था, तो इस कारण इसको कहीं पर भी जॉब नहीं मिल पाती, जिसके कारण इसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। और ये काइजाकी जो है वो बहुत ज़्यादा एक कहेंगे कि सोशल पर्सन है, मतलब कि लोगों की हेल्प करता है, लोगों से अच्छे से घुल मिल जाता है, और बहुत दिल का अच्छा दिखाया गया है। और इसकी जॉब 3 महीने में क्यों चली जाती है, इसके पीछे रीज़न ये होता है कि इसकी कंपनी में एक जो इसकी सीनियर जो काम कर रही होती है, एक लेडी जो होती है, और उसको जो उसके कलीग जो है वो इतना परेशान करते हैं, इसको हरास करते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है, वो सुसाइड कर लेती है। जिसके कारण काइजाकी कुछ भी नहीं कर पाता, उस कंपनी के किसी भी एम्प्लॉयड को, पर्सन को वो कुछ भी कोई सज़ा नहीं होती, और वो कंपनी ऐसी चलती है जिससे अपने आप को वो गिल्टी मानते हैं कि हाँ, मेरी वजह से जो वो लेडी है उसको कुछ नहीं मिल पाया, कोई इंसाफ नहीं मिल पाया, या वो मर गई। तो अपने आप को इतना, अपने आप को कसूरवार मानकर अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल मार लेते हैं, जिसके कारण ये लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा। तो उसी वक्त इसकी लाइफ में एक युआके नाम का एक लड़का आता है जो इसको एक रियल लाइफ नाम की एक टैबलेट वापस ऑफर करता है। वापस के मतलब ऑफर करता है। एक रियल लाइफ नाम से एक कंपनी होती है जिसका काम यही होता है कि जिनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया होता है उनको वापस कॉन्फिडेंस दिलाना, ताकि वो अपनी लाइफ में जी सकें, एक जो अपनी इच्छा है वो उनको पूरा कर सकें। तो उन्हीं का एक ये सब्जेक्ट बनता है, काइजाकी एक सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट नंबर 001 होता है। अब मैं बताऊंगा कि 001 नहीं, सॉरी 002 होता है, 001 कोई और है, वो एक स्पॉइलर है। आने वाली वीडियो में, इसी वीडियो में आने वाले में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन है। तो इस रिलाइफ टैबलेट से क्या होता है कि वो जो एक टैबलेट खाएगा काइजाकी, तो इससे वो वापस 17 साल का हो जाएगा। और 17 साल का होने के बाद इसकी एक कंडीशन होती है कि इसको 1 साल हाई स्कूल में बिताना होगा, जिससे उसकी एक कॉन्फिडेंस जो है वापस गेन करने में इसको एक मदद मिलेगी। हाँ भी, उसने 17 साल का होकर 1 साल एक हाई स्कूल में, जो उसे बहुत ज़्यादा एक उम्मीद, एक कॉन्फिडेंस देने वाली वो चीज़ होती है। अब इसके पीछे शर्त ये होती है कि ये जो 1 साल यहाँ बिताने वाला था, मतलब 27 साल का जो होकर ये मतलब टैबलेट लेता है, 17 साल का होगा, और 1 साल जो एक हाई स्कूल में जाएगा, फिर यानी ये रियल लाइफ में रियल एज तो इसकी 28 हो जाएगी। जब ये वापस 28 का बनेगा, मतलब अपनी रियल एज में आएगा, तो जितने भी इसने 1 साल के अंदर जितने भी दोस्त बनाए होते हैं वो सब इसको भूल जाएंगे, बट ये उनको याद रखेगा। तो ये एक कंडीशन होती है यहाँ पे। तो काइजाकी की लाइफ शुरू होती है एक 17 साल बनने के बाद। मुझे माफ़ करना अगर मुझे इनका नाम जो है वो प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत हो रही होगी, देख लेना यार, काइजाकी ही है। तो वो 17 साल का होता है, हाई स्कूल में जाता है, वहाँ पर कुछ अपने दोस्त बनाता है, क्योंकि इसको एक ऐसा दिखाया गया पर्सन जो बहुत आसानी से लोगों में घुल मिल जाता है, लोगों की हेल्प करना शुरू करता है। इस एनिमे सीरीज में आपको कॉमेडी भी बहुत देखने को मिलेगी, और ऐसी एग्जैक्ट टाइमिंग पे मैं कभी हैरान हो रहा था मैं इसको देख कर, यार इनको कैसे पता चलता है कि इस वक्त ऐसा फेस बनाना है या फिर ऐसी कॉमेडी डालनी है। खैर बहुत कमाल की चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो मुझे पसंद आई कि काइजाकी जो रियल एज तो उसकी 27 है, और जब वो 17 साल का होता है, यानी वापस 10 साल वापस का मतलब छोटा हो जाता है, तो उसका दिमाग तो वैसे वो मैच्योर वाला एक एडल्ट का ही रहता है। तो उस एक एडल्ट की जो सोच है और एक टीनेजर की जो सोच है, उसके अंदर जो राइटर ने जो फ़र्क दिखाया है वो बहुत कमाल का है। तो काइजाकी के दोस्त बनते हैं। एक तो याके होता है जिसने इसको मेडिसिन ऑफर की होती है, वो इसलिए इसके साथ होता है क्योंकि वो
एक एनालाइज कर रहा है इसका हर दिन कि भाई इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, कितना इसका बिहेवियर में, कितना इसे कॉन्फिडेंस वापस मिल रहा है। तो वो साथ ही साथ यानी 17 साल का बन के हाई स्कूल में होता है। और साथ ही युआके के साथ काम करने वाली एक लड़की ओनोया, वो भी इसी के साथ हाई स्कूल में होती है। मतलब 17 साल की सारे के सारे दोनों 17 साल के बन के एनालाइज करने के लिए, यानी काइजाकी को एनालाइज करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए हाई स्कूल में होते हैं। और साथ ही साथ इनके साथ होते हैं होसिनो, जो इनके मतलब स्कूल में वो पढ़ रही होती है, वो इनके साथ नहीं होती, रियल लाइफ के साथ नहीं होती, वो एक अलग लड़की है। वो मतलब एक नॉर्मल कह सकते हैं। इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी फीलिंग्स को मतलब बाहर नहीं ला पाती, एक खुलकर बयान नहीं कर पाती। साथ ही साथ ये क्लास की टॉपर भी होती है। और इसी के साथ एक ओगा नाम का एक लड़का है जो लड़कों में जो टॉपर है, और एक कायरू नाम की एक लड़की है जो टॉपर बनना चाहती है। इस सीरीज में होसिनो जो है वो कैसे अपनी फीलिंग्स को चेंज करती है, कैसे अपने बिहेवियर में चेंज लाती है, और कायरू जो है वो होसिनो से कैसे नफरत करती है, और ये जो नफरत है उनकी दोस्ती में बदलती है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक कहेंगे कि अच्छे से ध्यान दिया गया। और ये जो सफ़र जो इनकी नफरत से दोस्ती का, और खुल के सामने आना कि भाई मैं तुझसे किस लिए नफरत करती हूँ, किस चीज़ से मुझे तू पसंद नहीं है, ये सब चीज़ें उनको खुल के बताना। तो ये जो चीज़ है वो बहुत कमाल की इस सीरीज़ में दिखाई गई। मतलब अपनी चीज़ अपने मन में मत रखो, अपनी किसी से अगर कोई रिग्रेट है तो अगर आप उससे खुलकर बात कर पाओगे तो डेफिनेटली उस चीज़ का हल ज़रूर निकलेगा। दोस्तों की आपस में लड़ाई और वापस उनका मिलना, और हर जिंदगी के हर पल को जीना, मतलब आने वाले फ्यूचर की टेंशन ना करके जो आज है, जो प्रेजेंट है, उसको जीने पर ये जो सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा फोकस करती है। और ये हमें बहुत कुछ लाइफ के बारे में सिखाती भी है। और इस सीरीज़ के अंदर कोई एक नहीं बल्कि 2 लव स्टोरीज़ के अंदर कवर की गई हैं। एक कायरू और ओगा नाम के, इन दोनों की, कायरू लड़की है और ओगा जो है वो एक लड़का है, इन दोनों की एक लव स्टोरी। और साथ ही साथ काइजाके और होसिनो, इन दोनों की लव स्टोरी दिखाई गई है। दोनों की लव स्टोरी को काफ़ी अच्छा टाइम दिया गया। हाँ, दोनों को देखने में बहुत ज़्यादा इन्जॉय आप करने वाले हो, बट इसमें आपका ज़्यादा फोकस रहता है काइजाकी और होसिनो की जो लव स्टोरी है उसके अंदर। अब आता है स्पॉइलर का टाइम। देखो, मैं अब आने वाली वीडियो जो वीडियो आगे जाएगी उसमें मैं स्पॉइलर देने वाला हूँ। अब अगर किसी को ये मूवी या ये जो सीरीज़ है वो पसंद है और वो नहीं चाहता कि मैं स्पॉइलर, या वो स्पॉइलर नहीं सुनना चाहता, तो वीडियो को यहीं बंद करो और जाके ये सीरीज़ देखो। वरना मुझे मत कहना कि स्पॉइलर क्यों दे दिया, कि अब तक तो इतना सुनकर समझ गए होगी कि ये जो सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इतना काफ़ी है। यहीं बंद करके जाकर ये सीरीज़ देख लो। बाद में जब ये सीरीज़ खत्म हो जाए, 17 ही एपिसोड है, तो आकर आराम से ये रिव्यू कंप्लीट कर सकते हो। ओसिनो को पता चलता है कि जो काइजाके है वो एक रियल लाइफ का एक टेस्ट सब्जेक्ट 002 है। उसे ये चीज़ें क्यों पता चलती हैं, क्योंकि होसिनो खुद एक टेस्ट सब्जेक्ट 001 है। वो काइजाके से यानी 1 साल पहले से उस टेस्ट के सब्जेक्ट के तौर पर चल रही है। उसके अंदर कोई बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आ रहा। ऑलरेडी उसकी भी लाइफ जो है इसके अंदर दिखाई गई, बट उसमें इतना फोकस नहीं दिखाया गया। बट दिखाया गया कि वो कैसे बिहेवियर में उसके चेंज नहीं है, वो बहुत लो कॉन्फिडेंस है, तो उसी के टेस्ट किया गया था। सबसे पहले जो सब्जेक्ट था उसमें कोई सुधार नहीं था, तब इसलिए काइजाकी को लाया गया है। तो जब ओसिनो को जब पता चलता है इन चीज़ों के बारे में, और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि अब तो दोनों प्यार करने लगे, तो उसे ये भी पता चलता है कि काइजाके जो है आने वाले जब 1 साल जब कंप्लीट हो जाएगा, तो काइजाके जो है वो सब कुछ चीज़ें याद तो रखेगा। इसके जितने भी दोस्त इतने बनाए हैं वो तो ये याद रखेगा, लेकिन ये उसको भूल जाएगा जिसके साथ ये सब्जेक्ट, मतलब कि जिसके ऊपर ये टेस्ट हो रहा था। मतलब कि होसिनो को ये भूलने वाला था, क्योंकि होसिनो खुद एक रियल लाइफ कंपनी की जो है वो एक टेस्ट के तौर पे काम कर रही थी, वहाँ पे टेस्ट हो रहा था उसके ऊपर। तो होसिनो उसे काइजाके होसिनो को भूलने वाला था। और साथ ही साथ होसिनो जो है, यही कंडीशन होसिनो के साथ थी, वो काइजाके को भूलने वाली थी। वो सिर्फ और सिर्फ उनको याद रखती, जो इसके दोस्त बने थे। काइजाके को ये याद नहीं रखने वाली, क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो एज ए टेस्ट प्रोजेक्ट के तौर पे काम कर रहे थे, तो ये एक दूसरे की मेमोरी से इरेज होने वाले थे। और ये वाला जो सीन था वो कमाल का था यार। मतलब जो लास्ट में जो इनको वापस अपनी लाइफ में वो वापस जाते हैं रियल एज में, जो 28, दोनों ही 28 साल की जो एज वापस में जाते हैं, तो उस वक्त का जो सीन था यार, कसम से जो वो सीन मैंने देखा, मेरी आंखों में से लिटरली पानी आ गया था। ये इतना इमोशनल कर देने वाला जो सीन था, जो साउंड, जो बैकग्राउंड का जो सीन चल रहा था,
मैं यार वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और इसके जो ऑब्वियसली लास्ट में दोनों मिलते हैं, और ये जो लास्ट वाला जो सीन था, ये दोनों आपस में जो मिलते हैं, मैंने ये कम से कम 10 से 15 बार देखा। जो यूट्यूब पे इसका जो एक लास्ट का एक जो सीन था, मैंने पूरी अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, जो एक छोटे मोटे आपको एक कट सीन जो इसमें देखने को मिल जाएंगे। और जो लास्ट वाला जो मैंने इसके अंदर देखा, वो मैंने कम से कम 10-15 बार देखा। तो ये एक कंप्लीट मैं कहूँगा कि पैकेज है, जिसके अंदर आपको इमोशनल, लव, फ्रेंडशिप, मोटिवेशन, अपने अपने दोस्त के साथ कैसे अपने लाइफ को कैसे जीना है, ये सब चीज़ें आपको ये एनीमे सीरीज़ आपको सिखाती है। ऑब्वियसली ऐसी कोई मैंने अभी तक कोई मूवी अब कुछ टाइम से मैंने नहीं देखी है। जितनी भी देखी उन्होंने दिमाग ही ख़राब किया, तभी तो मैंने अपना थोड़ा सा जोनर चेंज किया, तो ये एनीमे सीरीज़ देखने में पहुंचा। और देखो यार, ये कोई कार्टून नहीं है, एक आप कहेंगे कि एक आर्ट है, जिसके अंदर कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई होती है, और मैं यही कहूँगा कि यार प्लीज़ जाकर ये एनीमे सीरीज़ देखो। आप इससे डेफिनेटली इतने ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे कि आप इस सीरीज़ को वापस देखना ही चाहोगे कि यार इसमें मैं फिर से देखूं, इसमें क्या हुआ, ये वाला सीन मेरा फेवरेट है, ये जो साउंड है यहाँ पर जो आता है वो बहुत डेफिनेटली आप इसके कोई ना कोई ऐसा एपिसोड होगा, आप इसके साथ 100% बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाले, और आपका दिल करेगा कि हाँ मैं इसको फिर से देखूँ। तो मेरी तरफ से इस सीरीज़ को मैं देना चाहूँगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, डेफिनेटली बहुत कम लोग मुझे मिलते हैं जिन्होंने एनिमे सीरीज़ या मूवी देखी हुई होती है, जिनसे मैं बात कर पाता हूँ, बहुत कम होते हैं। बट अगर नहीं देखी है तो इसे जाकर ज़रूर देखो। एक नया एक नज़रिया आपको देखने को मिलेगा लाइफ का। आने वाले टाइम में और भी सीरीज़ हैं जिनको मैंने अभी तक देख के कंप्लीट कर लिया है, मैं उनका आपको बहुत जल्दी रिव्यू करने वाला हूँ, जो आपकी एक लाइफ चेंजिंग कह सकते हैं, मोटिवेशन और बहुत डीप थॉट होते हैं इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि एनीमे है आप इसको कार्टून में एक कहेंगे कि अपमानजनक चीज़ लेते हो कि कार्टून है यार वो एक अपमानजनक चीज़ ले लेना, ऐसा नहीं है यार। आर्ट है, उसकी इज्जत करना सीखो, और इसके अंदर डीप थॉट आपको देखने को मिलेंगे। जो अभी तक की जो मूवीज़ आ रही हैं उसके अंदर, या जो अभी सीरीज़ जो देखी है सेक्रेड गेम, जो मिर्ज़ापुर, जो देखकर इतने जो चौड़ में होते हैं कि यार हाँ बहुत एक कंटेंट वाली ऐसा हो यार, जिसके अंदर कहानी के नाम पे कुछ नहीं होता है यार। रियलिटी में उनके अंदर कुछ नहीं होता कहानी में। अगर कहानी देखनी है, जो कंटेंट देखना है, तो इसमें एनिमे सीरीज़ में जाकर देखो, आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अंदर बहुत गहरी गहरी बातें लिखी होती हैं। खैर मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, बट प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस सीरीज़ को जाकर देखो, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।